सनातनी नववर्ष पर संस्कार भारती ने दर्जा प्राप्त मंत्री, एडीएम सहित चिकित्सकों को तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। नव संवत्सर पर संस्कार भारती की ओर से जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक अग्रवाल और जिला कोषाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने माटी कला बोर्ड अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री ओम प्रकाश बोला को चंदन का टीका लगाकर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने अपर जिलाधिकारी माया शंकर, उप जिलाधिकारी राजीव राज व सुधीर कुमार, जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा, प्रथमा बैंक विकास भवन के प्रबंधक मनोनीत सैनी, एआरटीओ नरेश वर्मा आदि को टीका लगाकर और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अमरोहा सद्भावना फाउंडेशन के संयोजन में शाम गजल का आयोजन किया गया। शायरों ने बेहतरीन कलाम पेश कर श्रोताओं की खूब वाहवाही हासिल की। नगर के मोहल्ला शाही चबूतरा में गुरुवार रात मरगूब सिद्दीकी के आवास पर सजी महफिल का आगाज अमजद अमरोही ने नात पढ़कर के किया। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र ने बतौर अतिथि शिरकत की। शायरी का सिलसिला शुरू करते हुए प्रोफेसर नाशिर नकवी ने पढ़ा, शोर मत करना अभी मेरी गजल के पीछे, हसरतें सोई हैं इस ताज महल के पीछे आदि सभी गजलों ने समा बांध दिया। 4 वर्षीय मासूम बच्चे को खेलते हुए आवारा कुत्तों ने काटा। घायल मासूम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर निवासी गुलवेज का 4 वर्षीय बेटा तलहा घर के बाहर खेल रहा था। तभी अचानक वहां घूम रहे 3 आवारा कुत्तों ने उस मासूम पर हमला कर दिया और उसे मुंह से खींचते हुए ये 3 से 4 कुत्ते काफी दूर तक ले गए। बच्चे के शोर मचाने पर परिजन बाहर आए। परिजनों के द्वारा बच्चे को कुत्ते के झुंड से बमुश्किल बचाया गया, लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह से घायल हो चुका था। आनन फानन में परिजनों के द्वारा घायल मासूम को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मासूम को उपचार देकर घर वापस भेज दिया। गांव करणपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मरे युवक उमेश का आज अमरोहा में हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस करेगी कार्रवाई। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमरोहा मार्ग पर स्थित गांव करणपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 33 वर्षीय उमेश कुमार की मौत हो गई। उसके शव को हसनपुर कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भरकर आज अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा, जहां पर उसको आज पोस्टमार्टम हुआ है। पूरे मामले में टक्कर मारने वाला भागने वाले वाहन का पता नहीं लगा है। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देकर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामूली विवाद पर मोहल्ला छेवड़ा में युवक अजीत पर दबंग युवकों ने किया लोहे की रॉड से हमला। मेडिकल के लिए पहुंचा जिला अस्पताल। बता दें कि अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला छेवड़ा के रहने वाले युवक अजीत का कहना है, बीते शुक्रवार की रात को मोहल्ले के ही दबंग युवकों सुनील और छोटू ने मामूली से विवाद के चलते उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके सर पर लोहे की रॉड मारी, जिसकी वजह से उसके काफी चोटें आई हैं। इस मामले में उसको अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने आज मेडिकल के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में अग्रिम कार्यवाही कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभिनेता विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने को लेकर ऑस्कर अकेडमी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि 94 अकेडमी अवार्ड्स में मेरी हरकत चौंकाने वाली, कष्टदायक और अनुचित थी। विल ने कहा, मैंने अकेडमी के भरोसे को तोड़ा है। मैंने नॉमिनेट हुए अन्य लोगों और विजेताओं को उनके असाधारण काम को सेलिब्रेट करने के अवसर से वंचित किया। कई दशकों में देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के बीच प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद श्रीलंका ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। अधिसूचना में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि फैसला सार्वजनिक सुरक्षा के चलते लिया गया। दरअसल आंसू गैस के गोले दागने के बाद राजपक्षे के घर के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के बीच रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर अपने शहर बेल्गोरोड में ईंधन डिपो पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। रूस ने हमले से लगी आग का वीडियो शेयर किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को खारिज कर दिया। ड्रेसिंग रूम में होने के बावजूद सचिन तेंदुलकर ने 2011 विश्व कप फाइनल न खुद लाइव देखा था और न वीरेंद्र सहवाग को देखने दिया था। सचिन ने बताया था कि पहले एक मैच में जब दोनों मसाज ले रहे थे तब भारत ने अच्छा खेला था। इसी अंधविश्वास के कारण सचिन ने सहवाग को फाइनल देखने से रोका था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट किया कि चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष एवं गुड़ी पड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। सीएम ने आगे लिखा कि मां दुर्गा की आराधना का ये नवरात्रि पर्व आपके जीवन में खूब तरक्की लेकर आए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत द्वारा दी गई $1 अरब की क्रेडिट लाइन के तहत
40,000 टन डीजल की खेप लेकर एक जहाज श्रीलंका पहुंच गया है। ये डीजल शनिवार शाम पूरे श्रीलंका में वितरित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि आर्थिक संकट के कारण हिंसक प्रदर्शनों के बाद श्रीलंका ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की है। 2 अप्रैल को हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हीट वेव की स्थिति रहने की आशंका है। वहीं 2 से 3 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात में, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान हीट वेव की स्थिति रह सकती है। स्पेशल टास्क फोर्स ने यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनके ऊपर थाना कोतवाली जनपद शामली में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनकी काफी समय से तलाशी की जा रही थी। दोनों आरोपियों के नाम अरविंद राणा और राहुल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नवरात्र को देखते हुए 9 दिन के लिए मीट की दुकानें बंद कराने का आदेश जारी हुआ है। गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने 1 अप्रैल को एक पत्र नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को लिखा। इसमें महापौर ने कहा कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 9 दिवसीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, इसलिए शहर के सभी मंदिरों में साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही शहर में सभी मीट मांस की दुकानें भी आगामी 9 दिन के लिए बंद कराई जाएं। अभिनेता राजकुमार राव ने अपने साथ धोखाधड़ी होने का दावा करते हुए ट्वीट किया है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया गया है और उनके नाम पर 2,500 रुपए का एक मामूली कर्ज लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उनके सिबिल स्कोर पर असर हुआ है। उन्होंने लिखा, सिबिल ऑफिशियल्स कृपया इसे ठीक करें और इसे लेकर एहतियातन कदम उठाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को कहा कि जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि तब तक 100 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। अखिलेश ने कहा, ये है भाजपाई महंगाई का गणित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को नव संवत्सर, नवरात्रि, उगादी, गुड़ी पड़वा, नवरेह, चेती चांद और साजिबू चेरोबा की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, लोक जीवन में उल्लास भरने वाले ये उत्सव हमें सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोते हैं। राष्ट्रपति के मुताबिक मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को सर्वोत्तम सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा व विद्युत सुरक्षा तंत्र की भौतिक समीक्षा हो। योगी के अनुसार दुर्घटना से बचने के लिए सिस्टम को अपडेट किया जाना चाहिए। अभिनेता जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू में बताया है कि फिल्म फोर्स 2 की शूटिंग के दौरान उनका घुटना टूट गया था और डॉक्टर उनका पैर काटना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरी 3 सर्जरी हुई, मेरे दाएं पैर में गैंग्रीन था और डॉक्टर मेरा पैर काटना चाहते थे। जॉन अब्राहम ने बताया कि बॉम्बे में मेरे सर्जन डॉक्टर राजेश मनियर ने मेरा घुटना बचा लिया। IIT दिल्ली ने शुक्रवार को अपने 3 मंजिला वातानुकूलित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। परिसर का नाम मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा क्योंकि इसे संस्थान के पूर्व छात्र और इंडिया बुल्स समूह के सह संस्थापक सौरभ मित्तल द्वारा दिए गए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया है। परिसर में बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट और एक सम्मेलन कक्ष सहित कई सुविधाएं हैं। भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ संयुक्त प्रेस मीट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा,
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में शुक्रवार रात को अमेरिकी दूतावास के बाहर विवादित पोस्टर लगा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था कि यूएस भारत को डराना बंद करो। अमेरिकी दूतावास के बाहर लगाए गए पोस्टर में आगे लिखा गया कि हमें यूएस की जरूरत नहीं, यूएस को चीन के खिलाफ हमारी जरूरत है। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में फिर से शराब की कीमतों में छूट मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर 25% तक की छूट देने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि कोविड-19 रोकथाम के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फरवरी में शराब पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री योजनाओं पर रोक लगा दी थी।